Hello students, welcome to our YouTube channel. So students, today we will discuss about our next unit, that is unit 2 in Indian banking system. So today we will move to unit 2 and the topic is State Bank of India brief history. So today we will move to SBI and in unit 2 we will discuss about each and everything of State Bank of India. तो हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री से स्टार्टिंग होगी. Like State Bank of India is a nationalized bank owned by Government of India. जैसे कि आप सब जानते ही हैं SBI इसकी शॉर्ट फॉर्म है और State Bank of India एक हमारी नेशनलाइज्ड बैंक है, गवर्नमेंटल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है. Since its merger in 2017, SBI has become the largest bank in India. 2017 में SBI इंडिया का लार्जेस्ट बैंक डिक्लेयर कर दिया गया आफ्टर मर्जर. There are 5 associate banks of SBI and the 6th one is Bhartiya Mahila Bank. तो total associates बैंक कितने हैं SBI के 5 and other one is also there, that is Bhartiya Mahila Bank. तो associate बैंक में आपका State Bank of बीकानेर, State Bank of Jaipur, like this, ये सारे associate banks होते हैं SBI के. Next is the evolution of SBI in recent years have been noticeable. It is one of the oldest banks operating in India. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का कोई नया बैंक नहीं है, ये सब मोस्ट ऑल ऑफ द अदर बैंक ये सबसे ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का. और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे एसबीआई के बारे में. दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिगन इट्स फंक्शनिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ कैलकाटा इन 1806. 1806 में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसका डायरेक्ट नेम नहीं था. तो ये बैंक की स्टार्टिंग कैसे हुई, वहां से हम इसका ब्रीफ में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले ये बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से आया 1806 में. उसके बाद 3 years later, 3 साल बाद 1809 में इट वॉज रीडिजाइन्ड एज द बैंक ऑफ बंगाल. तो 1806 में सबसे पहले बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से ये बैंक आया. फिर 3 साल के बाद 1809 में इसका नाम फिर से चेंज हो गया एंड देन इट विल बी बैंक ऑफ बंगाल. इसके बाद दिस वाज लेटर ऑन फॉलोड इन द फॉर्म ऑफ बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. तो बाद में इसका नाम सबसे पहले इसका नाम हुआ बैंक ऑफ कैलकाटा, फिर इसका नाम हुआ बैंक ऑफ बंगाल और बाद में भी इसका नाम चेंज हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास. तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले क्या नाम थे. These all banks were later unified to form the Imperial Bank of India. बाद में ये सारे बैंक फिर से यूनिफाइड कर दिए गए और फिर से एक नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. सो ये चीज फिर से मैं बता रही हूँ. 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा, फिर आफ्टर 3 years 1809 में इट इज रीडिजाइन्ड एज बैंक ऑफ बंगाल. देन लेटर ऑन it will be given a name बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और फिर बाद में सबको यूनिफाइड करके एक नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. तो एक बार ये बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है स्टूडेंट्स कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था. तो उसमें 4 ऑप्शंस थे और 4 में से एक आंसर था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. तो मैं बार बार से बोलती हूँ, इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा फुल फॉर्म्स ऑफ द बैंक वेयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर. तो इस तरीके के क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स में अदर एग्जाम्स में भी आते हैं. तो ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो आप इस पर थोड़ा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी फोकस कर सकते हैं. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम है. इसके बाद one of the important points in history of SBI is the formation of the first 5-year plan in 1951. SBI की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 5-year प्लान इस्टेब्लिश हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था उसका. और फर्स्ट 5-year प्लान कौन से ईयर में हुआ था, 1951 में. To serve the economy and the rural sector as a whole and all India rural credit survey committee was formed. This was done with the help of states. इंडिया की इकोनॉमी को और बेटर सर्व करने के लिए, रूरल सेक्टर को और अच्छे से अपग्रेड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई. उस कमेटी का नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी. ये बनाई गई और ये मेनली स्टेट्स की रूरल एरिया की हेल्प के लिए बनाई गई. यहीं पर कब 5-year प्लान 1951 में.
1955। अभी तक एसबीआई का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1955 में एसबीआई नाम मिल गया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1955 में। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से ईयर में बना, इट इज इन 1955। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ दीज कमिटीज वाज द सेम, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे कमिटीज के वो दोनों के सेम थे। और लेटर ऑन इन 1959 an act was passed which enabled SBI to form 8 subsidiaries into one। 1959 में क्या हुआ, जो अलग अलग 8 सब्सिडियरीज थी वो सारी की सारी एक ही जगह बना दी गई एसबीआई के अंदर में, एंड इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एसोसिएट बैंक्स अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एसोसिएट बैंक्स भी आते हैं। व्हाट आर दे? On 1st April 2017, SBI merged with 5 of its associate banks and 1 other bank। 1st April 2017 में SBI merged हुआ 5 associate banks में and 1 bank is other than this। This brought into SBI the 50 largest banks in the world। पूरे वर्ल्ड में 50 largest banks में SBI का नाम आ गया जैसे ये मर्जर किया गया। These associate banks include, कौन कौन सी वो एसोसिएट बैंक्स हैं जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स होती हैं? इसमें नाम है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये तो वो 5 एसोसिएट बैंक्स हैं जो एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक्स हैं। आपने इनको देखा भी होगा कहीं भी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, तो इस तरीके से, एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, त्रावणकोर एंड हैदराबाद। दीज आर द 5 एसबीआई एसोसिएट बैंक्स। और इसके अलावा एक और है अलग से, वो है 6th बैंक एंड दैट इज भारतीय महिला बैंक। तो दीज ऑल आर द एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज स्टेटस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ एसबीआई आफ्टर मर्जर। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई एसबीआई के मर्जर पर? SBI under its entity has now more than 23,000 branches and employs more than 2,70,000 people। तो अभी स्टेटस क्या है SBI का कि SBI के अब 23,000 के इससे भी ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं और इतने एम्प्लॉयज या पीपल्स इसमें वर्क कर रहे हैं, 2,70,000 और मोर। द डिपॉजिट्स ऑफ The SBI has also increased up to 20 lakhs crore। और डिपॉजिट्स मीन्स इतने अमाउंट या अकाउंट्स है वहाँ पे इतना डिपॉजिट SBI का रिसेंटली है, मोर देन या अप टू 26 lakh crores। There are now more than 35 crores of the customers base for SBI and almost 60,000 ATMs for SBI। तो लगभग 35 करोड़ के करीब, 35 करोड़ के करीब कस्टमर्स हैं प्रेजेंट एसबीआई के और 60,000 नियर अबाउट एटीएम्स हैं एसबीआई के। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेट साइज, एसबीआई वाज रैंक 52 इन द वर्ल्ड बाय ब्लूम रैंक इन 2015। एसेट्स के हिसाब से भी एसबीआई को रैंकिंग दी गई है, ब्लूम रैंक के थ्रू 2015 में रैंकिंग दी गई थी कि एसबीआई 52 नंबर पर है ऑल ओवर वर्ल्ड। The merger had been become the bank with the largest asset size in the world। जब मर्जर हुआ 2017 में, जब बहुत सारी बैंक्स को एक एसबीआई में इनेबल कर दिया गया तो उससे एसबीआई पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? State Bank of India has been established to operate on the normal commercial principles, with the only difference that, unlike other commercial banks in the country, it takes into consideration and responds in progressively liberal manner the financial requirements of cooperative institutions and small-scale industries। So, what are the main objectives of State Bank of India? Now, first point is to act in accordance with the broad economic policies of the government। गवर्नमेंट की जो भी बनाई गई इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। देन टू एनकरेज एंड मोबिलाइज सेविंग्स बाय ओपनिंग ब्रांचेस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड टू प्रमोट रूरल। ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग की ब्रांचेस को एक्सपेंड करना, बैंकिंग की फैसिलिटीज को एक्सपेंड करना, रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज या ब्रांचेस ओपन करना जिससे रूरल पीपल भी ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग हैबिट में आ सके। तो ये सारी चीज़ें करना, रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट पार्टनरशिप इन द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में कोऑपरेटिव क्रेडिट वर्क स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अदर ऑब्जेक्टिव इज
to extend financial help for the establishment of licensed warehouses and cooperative marketing society. जितने भी लाइसेंस वेयर हाउसेज या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उन्हें भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SBI. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. जितने भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द एग्जांपल्स. टू प्रोवाइड रेमिटेंस फैसिलिटीज टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएंगे. एट लास्ट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक इन ऑल दोज प्लेसेस वेयर द डेटर डज नॉट हैव इट्स ब्रांचेस. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? एज एन एजेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मेन हेड ऑफ ऑल द बैंक्स. सो एज एन एजेंट SBI वर्क करती है और SBI अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है. तो आज हमने इसके ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी और लिटिल बिट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SBI पढ़ा. तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गए होंगे. फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और नोट्स के लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करेंगे ही. तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा. सो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.